ओके। मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। सॉरी, देख पा रहा हूँ। आप म्यूटेड है। तो नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल टॉक शो विद डॉक्टर के डी शुक्ला। ये नाम जो है अभी किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा है। दुनिया भर में जाने माने अच्छी वाणी के जनेता और मधुर वाणी से पूरे भारत को अभी तक जो उन्होंने भाव विभोर किया है, कौन पैसिव को ए से जेड तक जो अभी तक सिखाया है, आज वो हमारे बीच में मौजूद है उनका एक स्पेशल टॉक शो के साथ। तो मैं यहाँ पे उनका बहुत ही हर्षोल्लास से इन्वाइट करता हूँ। केडी जी आइए सर, आपका स्वागत है। शुरुआत करिए प्लीज। वेलकम केडी सर। सर म्यूट म्यूट। एक्साइटमेंट में ऐसी गलतियां होती हैं। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से जिस फ्लो से आप इनवाइट कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, और आपको मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आज कुछ ज्यादा ही विशेष तरह से आप स्मार्ट लग रहे हैं। सो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर आप। बहुत अच्छा संचालन एक मंच पर होता है और एक संचालन मंच के पीछे होता है। तो मंच के पीछे का जो सक्सेसफुली संचालन पिछले 3-4 सालों से जब से हमारी इस परंपरा की शुरुआत हुई है तब से आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र है सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाउ आज के इस स्पेशल शो जिसमें हम लोग लीडरशिप के कुछ अनछुए पहलुओं को उठाते हैं और बात करते हैं जिम्मेदारियों की। एक सच्चा लीडर जो होता है उस लीडर की अपनी खुद की जिम्मेदारियां होती है। एक सच्चा लीडर क्या खोजता है, एक सच्चा लीडर हमेशा किन चीजों की बारे में सोचता है और क्या अपनी टीम से वो अपेक्षा रखता है और कैसे लीडरों की वो चाहत रखता है या किस तरह की वो टीम बनाना चाहता है। उसके पीछे की कौन कौन से वो प्रोसेस होते हैं जिन पर वो काम करता है। कभी कभी वो प्रोसेस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं या ये समझो कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन अगर प्रोसेस पे चलते रहेंगे तो डेफिनेटली वो उस चीजों को पा लेते हैं। सो आज हम बहुत लंबी जर्नी तय कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे छोटी सी थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट में आज बात करूंगा, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपके संकल्प का भी स्वागत करता हूं जिसके तहत आप पिछले कई समय से इस प्लेटफॉर्म के साथ संजीदगी के साथ, डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे सारे उन पैनलिस्ट का जो आज इस शो में गेस्ट हैं और वो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पर बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को रेडी करके यहाँ पे लाए। उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं और वो बधाई के पात्र हैं। दे आर लीडर्स, एक्चुअली दे आर टू लीडर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं ये कहने जा रहा हूं कि एक जो लीडर होता है, अगर लीडरशिप प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात उसमें ये आती है कि एक लीडर हमेशा अपने संगठन में लीडर्स की ही चाहत रखता है। वो चाहता है कि हमेशा मेरे संगठन में लीडर्स ही आए। बट समस्या कहां पर आती है कि अगर आप लगातार सीख रहे हैं, लगातार विकास कर रहे हैं तो आप लीडर हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप लीडर नहीं है। जैसा एक टी हार्वेकर की बुक में मैंने कुछ कोट पढ़े थे, वो ऐसे थे कि अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते रहते हैं। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते रहते हैं और गरीब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। और यही एक रवैया, यही एक एटीट्यूड कि आई नो एवरीथिंग, ये उन्हें गरीब बनाकर रखता है और वो ताउम्र हमेशा गरीब बने रहते हैं। दूसरी चीज, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको संदेह की निगाहों से भी देखा जाता है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है कि आपके पास उनके आंसर ना हो, लेकिन आपसे अनवरत पूछा जाएगा। जैसे आज हमसे पूछा जाता है, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लीडर्स हैं, उनसे पूछा जाता है, एस सर से भी पूछा जाता है और ढिल्लन सर से तो लाजमी है पूछना, हक बनता है पूछने का, उनसे तो पूछा ही जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वेरी गुड, हु इज द गाय? दीपम चावड़ा बहुत दिनों बाद आए हैं। शायद आपको यहाँ की मर्यादाओं का शायद अब याद नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें और वेबिनार की मर्यादाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो जब आप
लोगों का जब क्वेश्चन आता है, लोग आपसे पूछते हैं भैया लॉन्च कब होगा, आप तो 4 साल से वही गाना गा रहे हो, जैसे कल भी रात में भी कुछ लोग कह रहे थे। और बहुत सारी ऐसी बातें होती जहां पर कभी कभी आपको लगता है कि मैं बहुत सही हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, क्या मैं इसको आंसर दूं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सही हैं, आप सही हो सकते हैं, बिल्कुल आप उसे रियलाइज करा सकते हैं कि आप सही हैं, लेकिन चुनाव आपका है, चॉइस आपकी है, क्योंकि आप या तो सही हो सकते हैं या अमीर हो सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया आपको हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहेगी, और हर बार अगर आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते रहेंगे या ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप सही हैं, तो आप यही करते रह जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आप कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। सो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, या तो आप सही हो सकते हैं या तो आप अमीर हो सकते हैं, दोनों आप कभी भी नहीं हो सकते। सो इसी सेशन, इसी कोट के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और आप सब जितने भी लीडर्स, यहाँ 5 लीडर यहाँ पर आए हुए हैं, दीपम चावड़ा, देवीलाल चौहान जी, दिनेश सिसोदिया जी, हरप्रीत मैडम, और हमारे एक संग्राम केसरी बेहरा फ्रॉम उड़ीसा। बहुत ही कॉमन सी चीज आपने देखा होगा कि हर एक एपिसोड में उड़ीसा के लीडरों को हमेशा रखा है मैंने। सो ये तीसरा एपिसोड है इस कड़ी का, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लीडर, चाहे वो अच्छा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, हमेशा यही सोचता है कि उसकी टीम में एक बड़ा लीडर रहे, बड़े लीडर रहे, सब कुछ रहे। मीन्स वो एक प्रिंसिपल पर काम करता है कि डोंट एसोसिएट विद चिकन्स, ऑलवेज एसोसिएट विद ईगल्स, और दे आर सर्चिंग ईच एंड एवरी टाइम ईगल्स। सो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईगल्स जो होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ क्वालिटीज होती है। वो कौन कौन सी क्वालिटी होती है ईगल्स के अंदर, आप अपने आप को, और ये क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इसी कंटेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे माय डियर फ्रेंड्स, और वही कंटेंट जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको जो आंसर देंगे उसी में हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करते हुए चलेंगे, और आने वाले समय का एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। तो यहां पर क्या है, जो अच्छे लीडर, जो ईगल्स होते हैं, वो जो ईगल मतलब एक अच्छा लीडर, संभावनाओं से भरा लीडर और पॉजिटिव लीडर, और सबसे बड़ी बात है कि एक सच्चा लीडर जो होता है वो हमेशा दे मेक थिंग्स हैपन, वो हमेशा जो चीजों को हमेशा एग्जीक्यूट करने के उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं, और वो हमेशा उसमें हर चीजों में संभावनाएं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे इन्फ्लुएंस द ओपिनियंस एंड एक्शन ऑफ अदर्स। वो जितने भी बाकी की आपकी टीम के लोग हैं या आपके स्ट्रेंजर्स हैं या जिनके साथ आप काम करने जा रहे हैं, उनके ओपिनियन से प्रभावित भी होते हैं, और एक्शंस जो उनका होता है उनको भी वो देखना चाहते हैं हमेशा, और उनमें फिर वैल्यू को ऐड करते हैं। मींस ऐड करने का मतलब ये नहीं कि उसे दुरुस्त करते हैं, आप समझने की कोशिश करना। नॉर्मल लीडर्स हमेशा क्या करते हैं, लोगों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी के एटीट्यूड पर कमेंट्स कर रहे हो, या अगर आप किसी को कुछ चीजों को गलत होते देखकर अगर उसे टोक रहे कि ये गलत है, आप समझ लेना माय डियर फ्रेंड्स, वो काम कोई नहीं बल्कि आप बॉक्स के अंदर बैठा हुआ आपका आदमी करता है, और एक अच्छा लीडर हमेशा बॉक्स के बाहर होता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप उसे उस चीज की वैल्यू को रियलाइज करके उस वैल्यू को ऐड करा सकते हैं। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी चीज ये होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमेशा अपनी टीम के लीडर्स को इक्विप्ड करने की कोशिश आप करते हैं। इक्विप्ड करने का मतलब ये होता है, जैसा कि पहले एपिसोड में मैंने कहा था, स्किल्ड और इक्विप्ड। इक्विप्ड करने का मतलब ये होता है कि आप, जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं या आपके इनिशियली अभी जैसे सेशन शुरू होने जा रहा था उसके पहले कुछ लोगों ने मुझे फोन करके क्वेश्चन पूछे कि सर थोड़ा सा इस पे क्लियरेंस दीजिए, इस पर क्लियरेंस दीजिए। मैंने बोला क्लियरेंस मांगिए मत, क्लियरेंस का वेट करिए, क्योंकि कोई भी अभी क्लियरेंस दे नहीं सकता, ना वो पैकेजेस पर दे सकता है, ना आने वाली एफिलिएट प्रोग्राम्स पर दे सकता है। आप खाली उसके लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्लियरेंस और एक्चुअल जो क्लैरिटी आएगी वो टॉप से आएगी, और उसमें अभी समय है थोड़ा सा। सो यहां पर आप अपने लोगों को इक्विप कर सकते हैं, ना कि क्लियर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके ईमेल या सारी चीजें, एक एक चीजों को आप उसे बता करके, उसे समझा करके हाउ टू यूज, और सारी चीजें, पैकेज कितने का होगा या पैकेज सस्ता होगा या महंगा हो, इस गफलत में मत पड़िए आप, क्योंकि ये डिसीजन हर अथॉरिटी का है। हम सब जो भी बात करते हैं वो संभावनाओं पर बात करते हैं, एक्चुअल क्या होगा वो उस समय पता चलने वाला है माय डियर फ्रेंड, जिस दिन ये एक्चुअल में आएगा। लेकिन तब तक हमें ये बताना है कि सर आप इस चिंता में मत रहिए, आप सिंपल ये करिए कि इसको यूज कैसे करोगे, आप बन भी जाओगे, वो पैकेज ले लेंगे, ये प्रोसेस है, और बाय डिफॉल्ट आप लोगे ही लोगे।
लेकिन व्हाट अबाउट आप उसके अगला क्या, नेक्स्ट क्या, उसके लिए आपको इक्विप करना होगा और तभी जाकर आपकी टीम में सारे के सारे ईगल्स तैयार होंगे, ना कि आप बाय डिफॉल्ट आप ईगल्स क्रिएट करने में कामयाब होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपकी कमिटमेंट्स है या जो भी आपका एटीट्यूड्स है, वो एटीट्यूड्स आपको फीडबैक के तौर पर देखना है कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या कमिटमेंट शो कर रहे हैं या एटीट्यूड दिखा रहे हैं, क्या उसका जो भी लोग आपसे जो बात कर रहे हैं या आपसे जो भी उसके जब आप उनसे बात करते हैं, आप जो भी उनका फीड कहने का मतलब वो जो भी रिप्लाई देते हैं, वो आपके कम्युनिकेशन का, आपके एटीट्यूड का, आपके कमिटमेंट का फीडबैक होता है। वो कैसा है, जब भी आप देखते हैं अच्छा है या बुरा है, वो अगर ये कहता है कि ऐसा है, समझ लेना कि आपका ही फीडबैक है माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसी ही लीडरशिप आप आगे जाके जनरेट करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा इक्विप्ड लोगों को नहीं करेंगे और खुद भी इक्विप्ड नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपको भूल जाएंगे। सो आपके टीम में आपने इक्विप्ड किया और आप खुद इक्विप्ड नहीं हुए, तो लीडर आगे बढ़ेंगे। लीडर इक्विप्ड है तो नेचुरल वे में वो ईगल बनेंगे, और ऐसा ना हो कि कहीं हम चिकन बन के सिर्फ चीची ही करते रह जाए माय डियर फ्रेंड्स। सो सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा लीडर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर लीडरशिप को डेवलप करता है। अभी लीडरशिप को डेवलप करते समय आपके पास 2-3 चीजें आने वाली हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि जितने भी लोगों से आप मिलोगे दे वांट रिजल्ट। वो हमेशा रिजल्ट पर बात करते हैं। 99% लोग कभी प्रोसेस पर बात ही नहीं करते हैं, और हमेशा दे वांट रिजल्ट, पीपल वांट रिजल्ट। उसमें उनको ना इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, और हर चीज में उनको लीडरशिप भी अच्छी चाहिए, उनको हर चीज में एक पिक्चर क्लियर कट चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिक्चर क्लियर कट चाहते हैं जो लोग, उस पिक्चर में वो अपने आप को खुद भी चाहते हैं कि उस पिक्चर में वो भी रहे, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि वो ये भी चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मोड में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो ये भी चाहते हैं कि सेलिब्रेशन मोड में रहे। लेकिन पहले वाली जो चीज है उस मोड में वो नहीं आना चाहते हैं, जिसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। सो यहाँ पर जो भी लोग प्रोसेस में हैं वो अपनी लीडरशिप को दिखा पा रहे हैं और लीडर बन पा रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट की चाहत में है, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट को देखते हैं, और जो ये चाहते हैं कि बस वो लाइमलाइट में रहें या पिक्चर में अचानक से आ जाएं, या ये चाहते हैं कि अचानक से वो अप्रिशिएट होने लगे या अचानक से वो सेलिब्रेशन की मोड में आए, माय डियर फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होने वाला है। सो आपको हमेशा जब भी आप अपनी लीडरशिप दिखा रहे हैं, ऑलवेज अपने आप से एक क्वेश्चन हमेशा पूछिए, हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, डू आई नो एंड रिस्पेक्ट माई पीपल। क्या मैं अपनी टीम के लोगों को या अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको मैं जानता हूं अच्छे से, और क्या मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन रोज सुबह आप पूछते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि रिस्पेक्ट और जानना दोनों में एक अलग अलग अंतर है। पहचानना, किसी का नाम याद रखना, या मेरी टीम इतने की है या मेरी टीम उतने की है, एक एक लीडर को, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब यहाँ पर हर किसी को जानना और पहचानना अलग चीज होती है, उसकी रिस्पेक्ट करना अलग चीज होती है, राइट। और एक इफेक्टिव लीडरशिप 2 चीजों पे ज्यादा डिपेंड करती है, पहला रिस्पेक्ट और दूसरा ग्रेटिट्यूड। क्या आपके अंदर ग्रेटिट्यूड भी है माय डियर फ्रेंड्स। सो लास्ट पोजीशन पे जब हम लोग आते हैं, मैं जो बात आपसे आज करने जा रहा हूं, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन कॉमन सा है, और जितने मेरे 5 पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए तो है ही, साथ में मैं जितने मेरे पार्टी जो वेबिनार देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी है कि जब आप कोई भी लीडरशिप की मेजरमेंट करते हैं और जब समराइज करते हैं इफेक्टिव पूरी जर्नी को, तो आपके पास 5-6 ऑप्शन होते हैं। पहला, आई हैव ऑलरेडी ग्रोन, आई हैव ऑलरेडी ग्रोन, पहला। एंड दूसरा, आई वांट माय पीपल टू ग्रो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग ग्रो करें, या हम ऑलरेडी ग्रोन मतलब मैं ऑलरेडी ग्रो कर चुका हूं, या आई वांट माय पीपल टू ग्रो, मेरे लोग भी ग्रो हो, या मतलब कहने का मतलब वो लीडर बने, ईगल बने। एंड आई एम डेडिकेटेड टू हेल्पिंग माय पीपल टू ग्रो। और चौथा और तीसरा होता है, मैं हमेशा डेडिकेटेड वे में हेल्प करता हूं लोगों को ग्रो करने के लिए। नाउ आई वांट टू ग्रो अलोंग विद माय पीपल, और मैं चाहता हूं, चौथा ऑप्शन है, आई वांट टू ग्रो अलोंग विद माय पीपल, मैं ग्रो करना चाहता हूं अपने लोगों के साथ, मैं भी ग्रो करूं और वो भी ग्रो करें। अब इस पर आपको चॉइस करना है कि आप किस में आते हैं। ये क्वेश्चंस के अंदर सारी चीजें आएंगी, और ये जो बातें मैंने कही उसको समराइज करते हुए आप लोग उसको और निखारोगे माय डियर फ्रेंड्स। सो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर्स हमेशा अपने ग्रो के बारे में भी बात करते हैं, या सिर्फ अपनी ग्रो की बात करते हैं, या डेडिकेटली सिर्फ हेल्प करते रहते हैं दूसरों की ग्रो करने के लिए, या फिर
वो ये थिंकिंग रखते हैं कि मैं भी ग्रो करूं और मेरे साथ मेरे लोग भी ग्रो करें। दोनों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये है कि आपकी सोच उसमें कहां पर जा रही है, और ये चीजें दर्शाती हैं कि आप बॉक्स के अंदर हैं या बॉक्स के बाहर हैं। हम लोग बॉक्स वाली बातों की थ्योरी पे बाद में बात करेंगे कभी भी फुर्सत में, क्योंकि वो बड़ा सेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो आपको बात करने वाला हूं कि सफलता के खेल में चैंपियन कैसे बनेंगे, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात ये कर रहे थे। उसमें आप अपने दायित्वों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कॉल करना चाहूंगा द ग्रेट लीडर। सबसे पहले मेरे पास बहुत, आज मैं कंफ्यूज हूं, और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर मैं कॉल करना चाहूंगा देवीलाल चौहान जी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर केडी शुक्ला सर। देवीलाल चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवीलाल चौहान जी एक ऐसे साहसी लीडरशिप के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो हर लेवल पर जाकर काम करते हैं। मैं बहुत ही साधुवाद देना चाहूंगा उनको। वो टॉप लीडरशिप पे भी आते हैं और वो मिडिल लीडरशिप पे भी दखलंदाजी रखते हैं और वो बॉटम लाइन पे भी जाकर काम करते हैं। तो एक संपूर्ण लीडरशिप की अगर बात करूं तो एक अच्छा अनुपम उदाहरण है देवीलाल चौहान जी। देवीलाल चौहान जी, कैसा लग रहा है आपको इस शो में आकर के? बहुत शानदार लग रहा है सर। वैसे भी आपका साथ जब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो वैसे ही शानदार हो जाता है। और आपके सानिध्य में हम लोगों ने पिछले 2 साल में बहुत कुछ सीखा है। हमारी, अगर मैं सक्सेस की बात करूं, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है केडी शुक्ला साहब जी। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जिस दिन से आपने वेबिनार स्टार्ट किया था जी, तो ग्रोथ उसी दिन से शुरू हुई थी। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, क्योंकि ग्रोथ के लिए हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसा कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं जानता था, मुझे मालूम भी नहीं था। इवन मुझे जूम का भी नहीं पता था कि जूम पे कैसे आते हैं। लेकिन आपके आने के बाद जब आपने शुरू किया, आपके साथ मिलकर के हम सब ने काम किया, तो नेचुरली बहुत ग्रोथ हमने खुद में फील की है और टीम में भी ग्रोथ फील की है। रहा इस जर्नी के साथ, हाँ सर प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। रहा इस जर्नी के साथ, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं अगर किसी चीज की ग्रोथ में बात करूंगा तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लीडर को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर बात की जाती है कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, जबकि वो स्वयं नहीं कर रहा होता वैसा व्यक्ति। और जब तक वो स्वयं नहीं कर रहा होता, उसकी टीम कभी भी वो नहीं करेगी। टीम हमेशा वो करती है जो लीडर करता है। लीडर को देख के ही टीम आगे बढ़ती है। ग्रोथ का जो मेन मोटिव है, या मेन अगर मैं बात करूं, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन है, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। दूसरा जो खेल है वो सबसे बड़ा है, जो ऑन पैसिव ने सिखाया, आप लोगों ने सिखाया, जो हमने सीखा और उसको लागू भी किया, सीखा ही सीखा नहीं, उसको लागू भी किया। एटीट्यूड, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ जब आप काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे पास बहुत नॉलेज हो पहले, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम हैं, जहां से ग्रोथ चाहते हैं, उसके बारे में हमें कितनी नॉलेज है वो डिपेंड करता है। आपको लर्निंग एटीट्यूड में हमेशा रहना पड़ेगा। यदि आप लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं, भले ही आज आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप सीख जाओगे, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड अपने आप में काम करता है साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए देवीलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, इस शो के हिसाब से क्वेश्चन होंगे, फिर एक एक करके आप आंसर देते जाएंगे सर। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, एक ये मतलब आप सिर्फ एक लीडर ही नहीं, बल्कि आपने एक बहुत सारी लीडरशिप की लाइन ऑफ लीडरशिप को डेवलप किया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किस चीज में यकीन रखते हैं, खुद के ग्रो में, या लोगों की ग्रोथ में, या लोगों की ग्रोथ में मदद करने के लिए आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, या आपका ये सोचना है कि मैं भी ग्रो करूं और मेरे लीडर भी ग्रो करूं? कौन सा वाला ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है? सर सीधी सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति कहीं आता है तो सबसे पहले वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आता है। लेकिन सेल्फ ग्रोथ भी तभी होगी जब आपके लोगों की ग्रोथ होगी। ये दोनों आपस के एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आपके लोग आपके साथ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ भी बहुत आगे नहीं जाने वाली है। तो मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने लोगों की ग्रोथ होगी, तभी आप एक बड़ी ग्रोथ को अचीवमेंट कर पाएंगे।
परफेक्ट, बहुत सही आंसर है सर आपका। और इसमें मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा। देखिए होता क्या है कि ये बहुत ही असंभव सा बात है कि अगर आप लीडरशिप को लर्न करना चाहते हैं और लीड नहीं करना चाहते, तो खाली लीडरशिप को अगर आप लर्न करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन लीड नहीं करना चाहते हैं, तो वो लीडरशिप कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। और यहाँ पर आपने न सिर्फ लीडरशिप को लर्न भी किया है, बल्कि लीड भी किया है और अच्छे लेवल पे किया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ देवीलाल जी, इफ यू डोंट माइंड। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब लोग आपसे बात करते हैं या आप जब लोगों से बात करते हो और लोग सिर्फ रिजल्ट की बात करते हैं, मैं आप समझ रहे हैं मैं किस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप कैसा फील करते हो, उन्हें क्या आंसर देते हैं? नेचुरली मैक्सिमम जो क्वेश्चन केडी सर आते हैं वो यही आते हैं कि सर इसका जो आउटकम है, यानी लॉन्च कब हो रही है, या आपके पास क्लैरिटी कितनी है सर, कब क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तब हम एक ही बात उनको कहते हैं कि आज जो प्रोसेस चल रही है आप उसका हिस्सा बने रहिए, क्योंकि इन चीजों के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। यदि आपके पास एक फेथ लेवल है, ऑन पैसिव पर फेथ करते हैं, या आप जो जिस भी सिस्टम में अगर आपका फेथ है उसके ऊपर है, तो आप सिर्फ उस प्रोसेस का हिस्सा बनिए। आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें जो आप जानना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट लाना चाहते हैं, वो 100% आपको मिल जाएंगी। बस आपको उस प्रोसेस का हिस्सा बनना है, सीखते जाना है, बनाए रखना है, इतना ही ध्यान आपको रखना है। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ। ओके देवीलाल जी, एक क्वेश्चन आपसे और है, चूंकि आपने हम लोग बहुत समय से साथ रहे हैं, तो हालांकि मैं इसको आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जानता हूं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जब आपने ऑन पैसिव की जर्नी को स्टार्ट किया एज ए प्लेयर, जब आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, तो आपके खेलने का तरीका आक्रामक था या सुरक्षात्मक था? सर स्टार्टिंग जब हम आए तो हमने देखा कि जब वेबिनार शुरू हुए और हमें पता चला कि यस, जो संभावनाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। अचानक तो नहीं हुए आक्रामक, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा साथ साथ लेकर चले, लेकिन 15-20 दिन के बाद एकदम आक्रामक हुए। और बहुत मतलब जितने भी लोगों को ये मन में आ गया कि यार जितनी जल्दी अपने लोगों को पूरे इंडिया में कवर किया जा सके, अपने लोगों को अपने साथ लाया जा सके, पूरे आक्रामक होकर के रात के 3-3 बजे तक काम किया। और दैट्स वाई आज इस लेवल पे खड़े हैं। आक्रामकता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रोते हुए व्यक्ति के साथ कभी भी कोई व्यक्ति नहीं चलता है, हमेशा एग्रेसिव आदमी के साथ लोग काम करते हैं। परफेक्ट। देखिए ऑन पैसिव में लीडरशिप कई सारी है, कई तरह की लीडरशिप है। एक आपके रूप में भी लीडरशिप है, जसवंत सिंह जस्सी जी के भी रूप में एक लीडरशिप है, एक केडी शुक्ला जी भी है, जो कि उनको भी माना जा सकता है कि उस कड़ी में है, और डिलन सर हैं, और लेडी ब्रिगेड में बहुत सारे लीडर्स हैं। सबने अपने लेवल पे लीडरशिप दिखाई है। और कई ऐसे हैं जो सिर्फ महज फाउंडर बनकर रह गए, सिर्फ आए और फाउंडर बन के रह गए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए आपसे ये था कि जो लोग आए और सिर्फ फाउंडर बन के रह गए, और जो लोग आए जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर किया, बहुत अच्छा लोगों के साथ व्यवहार किया और बड़ी टीम बनाई, और आज उनके रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आने वाला है। तो एक प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं या अमीर लोग जो होते हैं, वो हर खेल को सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं, और गरीब लोग जो भी होते हैं या छोटे लीडर्स जैसे कह सकते हैं, जो मानसिकता की बात हो रही, बड़े छोटे की बात नहीं हो रही है, वो लोग हमेशा खेल को हार से बचने के लिए खेलते हैं। राइट? कई लोग बस ट्रायल एंड एरर मेथड में आ जाते हैं और कई लोग उसे लीड करते हैं। यू आर ट्रू लीडर। लास्ट बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बात मेरी ये है कि क्या इस वक्त आप कंफर्ट जोन में हैं ऑन पैसिव में? सर मैं 100% कंफर्ट जोन में हूं, और जितनी शिद्दत के साथ पहले लग रहे थे उसी शिद्दत के साथ आज भी लग रहे हैं। बिकॉज अभी जो समय है वो अपने लोगों को सही दिशा देने का है, क्योंकि कंफर्ट जोन में जब आप रहेंगे तो शायद उतना बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज के लिए कंफर्ट है कि फ्यूचर हमारा सिक्योर है, उस चीज के लिए कंफर्ट है। बट काम करने के लिए हम हमेशा अनकंफर्ट रहते हैं कि काम करना है। कंफर्ट जोन में जाने वाला व्यक्ति हमेशा फेल हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और किसी ने कहा है कि आपने सीख तो लिया है, सब बहुत कुछ आपने सीख लिया, ऑन पैसिव के बारे में सीख लिया, लेकिन यदि आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका सीखना सब बेकार है, क्योंकि एक्शन से ही रिजल्ट आता है। और जो व्यक्ति एक्शन लेता है वो लीडर भी बनता है, लीडर क्रिएट भी करता है, और वो फ्यूचर क्रिएट भी करता है सर। तो एक्शन लेने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत बड़ी बात कही देवीलाल जी, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन को बहुत तेजी से घुमा फिरा के आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि कंफर्ट जोन भी है और कंफर्ट जोन में नहीं भी।
तो बड़ी सुंदर सी बात है। कंफर्ट जोन में अगर आप रहते हैं तो आपका वेल्थ जोन सिकुड़ता चला जाता है, और आप अगर कंफर्ट जोन ब्रेक कर देते हैं, उसे छोटा कर देते हैं, तो आपका वेल्थ जोन बड़ा होता चला जाता है। लेकिन ऑन पैसिव में आज तक की जर्नी में, जहां तक मैं देवीलाल जी की जर्नी को देख पा रहा हूं, वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहे, उन्होंने हमेशा कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दिया, इसलिए आज उनका वेल्थ जोन ही उनका कंफर्ट जोन बन चुका है, और ज्यादा दूर नहीं, खाली डिक्लेरेशन होना बाकी है। थैंक यू वेरी मच जी देवीलाल जी, आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं आपके लीडरशिप को। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, आप बहुत ज्यादा ही बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच, और धन्य है वो लोग जिनको आप लीड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू देवीलाल जी। और ये क्वेश्चन मैंने बाकी लोगों को संबोधित करता हूँ, देवीलाल जी से कुछ अलग तरह के क्वेश्चन इसलिए कि मैंने, क्योंकि ही इज अ ट्रू लीडर, और एक बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे समुदाय के कम्युनिटी के एक नेता है, तो उनके क्वेश्चन हमारे थोड़े से अलग थे, और आई होप कि बाकी लोगों से भी मेरे क्वेश्चन अलग हुए। इस कड़ी में सब मैं कॉल करना चाहूंगा यहाँ पर दिनेश सिसोदिया जी। प्लीज वेलकम लीडर दिनेश सिसोदिया जी। थैंक यू केडी जी। थैंक यू दिनेश जी। पैनलिस्ट, थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक इफेक्टिव लीडरशिप जरूरी नहीं कि वो मुखर लीडरशिप हो, जब वो फ्रंट पर आकर ही खेली जाए तभी लीडरशिप होती है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप के कई आयाम होते हैं, उनमें एक आयाम को आपने भली भांति छुआ है, न सिर्फ छुआ है बल्कि उसका काफी न्याय किया है। पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे शो को डिस्टर्ब कर सकती हैं, या हमारे शो को गतिविधियों को प्रॉपर वे में संचालित होने में बाधित हो सकती है। उन सब का आपने बहुत डटकर मुकाबला किया है, और बिना किसी के कहने पर किया है। सेल्फ मोटिवेट होकर आपने ये सब काम किए हैं, और ये हमेशा मुझे याद रहेगा इस चीज का कि जैसे जैसे कौशिक एक बैकग्राउंड पे काम करते रहे, उसी तरह आप भी इस जर्नी में कंप्लीटली बैकग्राउंड पर काम करते रहे, न सिर्फ काम करते रहे बल्कि उसको बहुत अच्छे ढंग से आपने संभाला हुआ है। दिनेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर, यस सर। आप तैयार हैं? ओके, थैंक यू। हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑन पैसिव के इस परिवार में आप एक इतनी बड़ी जर्नी तय कर चुके हैं, तो मैं आपसे खाली एक ही क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभाव छोड़ने वाले लीडरशिप दिखाने के लिए आपने एक रास्ता चुना कि मैं उन लोगों की मदद करता हूं जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, और प्रभाव तभी छूटता है जब आप बिना किसी फायदे के अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, और जो कि आपने हमेशा दिया हुआ है, राइट? और यही कारण है कि आप और मैं एक दूसरे की टीम में नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत सारे परिचय, और हम दोनों का बहुत अच्छा परिचय है, और मैं आपको यहाँ पर बड़े मंच पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कभी इच्छा नहीं होती कि आप बिल्कुल पिक्चर में ही बने रहें जैसे बाकी सब लोग बने रहते हैं? सर देखिए, जब मैंने देखा कि जसवंत जी आप पर्दे के फ्रंट पर आके बहुत बेहतरीन रोल अदा कर रहे थे, जिस तरह से ओपनर होते हैं नजर टीम में तो ओपनर का रोल आपने बहुत बखूबी निभाया। तो एज अ मैनेजमेंट एम्प्लॉय मैंने देखा है कि आप जब किसी चीज को प्रेजेंट करते हो या फिर आप ना उसको सप्लाई करते हो, तो आपका दूसरा रोल वहां से होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। तो मुझे वो वाला रोल नजर आ रहा था वहां से, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन तो दे रहे थे, लेकिन एक चीज हो रहा था कि ना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरुआत में बहुत लिमिटेड थे, तो लोगों की क्वेरी काफी होती थी। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने कौशिक से एक बार बात किया था, नीरज भाई से, कि ग्रुप भी काफी ज्यादा डिवाइडेड है, और इसकी वजह से क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो प्रॉपर वे में नहीं जाती है। मतलब ये बोले कि अगर हम एक छलनी रख दें कहीं पर और वो कई वे में जाए, तो वो, या फिर एक एग्जांपल ऐसा लें कि अगर आप किसी वर्ड का उपयोग करें किसी के पास में, और अगर वो कई वे में टुकड़ों में जाए तो अर्थ का अनर्थ करेगी। तो ये चीजें यहाँ पर भी हो रही थी सिमिलर। तो मुझे ये लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन तो नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर उसके लिए बाद में गुरविंदर ढिल्लन आ गया है, आप और दिनेश कोटियन ने इस चीज को बखूबी निभाया। तो मुझे लगा कि जब हमने यूट्यूब पर लेके गए इसको, तो मुझे लगा कि ना सबसे ज्यादा कम्युनिटी अगर ना जूम के बाद में कहीं पर थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1000 की कैपेसिटी थी शुरुआत में, जिस पर हम जूम पर थे। मतलब वो काफी लिमिटेड थी और लोग काफी सुनना चाहते थे हमें।
तो मुझे लगा कि अगर हम यूट्यूब पे जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास में पीपल का कोई मतलब ये नहीं था कि हम कितने लोगों के साथ में डिस्कशन करने हैं, वहाँ अनलिमिटेड सोर्सेस हो सकते थे। तो फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना हम जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन हो रहे थे उसी दौरान कई प्रश्न भी आते हैं बीच बीच में, तो आप क्वेश्चन जब प्रेजेंटेशन देते थे तो उस दौरान एक चीज होती थी कि लोगों के पास में रियल टाइम में एक क्वेश्चन रेज होता था, और उस समय ये जरूरी था कि उसका रिप्लाई ऑन द स्पॉट होना चाहिए। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने अकेला ये रोल अदा किया है, शेखावत जी भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, विजय गिरी जी ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो ये बोले कि हम लोग सारा म्यूचुअल एक एफर्ट दे रहे थे, और उसी का ये रिजल्ट है कि धीरे धीरे जो 35-40 हजार से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद में जैसे जून पर आते हैं और उसके बाद में ये 14,55,793 का एक आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा है उसे आज हम अचीव कर पाए हैं। और अच्छी बात यह हुई कि इसके साथ में सर एक प्रॉब्लम और आ रहा था, हमने जो देखा कि जब कोई आईडी लग रहा था या ईमेल इश्यूज वगैरह हो रहे थे, तो इन पे भी लोगों को समस्याएं थी, लेकिन वो हम तक नहीं आ पा रहे थे, और अगर आ रहे थे तो लिमिटेड लोग थे, कौशिक थे या नीरज भाई थे, और सबसे ज्यादा केस इन्हीं के पास आ रहे थे, या फिर लीडर्स जो थे डायरेक्ट, जैसे कि किसी भी लेवल पे, तो उन सभी के पास उनके इंडिविजुअल पर्सन आ रहे थे। पर नए जो बंदे किसी ना किसी सोर्स से और पैसे को जान रहे थे, उन तक ये चीजें नहीं आ पा रही थी। तो हमने सोचा कि अगर हम यहाँ से हेल्प करना चालू करेंगे, मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई, और देन उसके बाद में यहीं से हम सपोर्ट को पर भी हेल्प करेंगे। तो जब हमने ये किया तो मैंने एक काम किया, मुझे ये लगा कि अगर मैं यहाँ पर से बोल दूंगा इसके बारे में, पर मैं हेल्प कैसे करूंगा, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चालू किया स्टार्ट से ही, और उनके तुरंत मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट करना चालू किए, और धीरे धीरे ये सिलसिला 1, 2, 3 करके स्टार्ट हुआ, और आज ये करीब 74 ग्रुप करीब हैं मेरे पास में व्हाट्सएप के, और सभी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा। और आज के समय ये स्थिति है कि अब हमारे पास क्वेरी नहीं है, और शुरुआत में लगातार हमारे पास क्वेरी बहुत होती थी। आज अगर आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो बहुत जो क्वेरीज हैं वो भी बहुत लिमिटेड हो गई। तो हमें ये समझ में आया कि हमने एफर्ट्स जो किए थे यहाँ पर, वो रिजल्ट में बदले, और पॉजिटिव रिजल्ट में बदले। थोड़ा बहुत मतलब लोग हो सकते हैं अपवाद कह सकते हैं जिनको, जो हर जगह निगेटिव हर जगह मिलते ही हैं, तो वो इंटेंशनली आते हैं, वो ऑन पैसे खुद भली भांति जानते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता है, और उसी उद्देश्य के साथ वो ये करते हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रित किया यहाँ पर, और वस्तुतः आपने ऐसा ही काम किया। लीडरशिप का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जो भले आपको शायद उसकी परिभाषा ना पता हो, लेकिन आपने उससे बखूबी काम किया। लीडरशिप का एक अद्वितीय सिद्धांत ये है कि आप लोगों को बाधित तरीके से या प्रॉब्लमेटिक तरीके से सोचने की बजाय सकारात्मक वे से, सफलता बढ़ाने वाले वे में, हैप्पीनेस में, खुशी के साथ सोचने का चुनाव करने का मौका दे सकते हैं। और आपने उसी तरीके का मौका सबको दिया, उसके आंसर दे करके आपने उनको बताया कि आप इस तरह से सोचते हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, और आपने सही वे में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन किया उनका, और ये काम बहुत ही जिम्मेदारियों भरा था, और आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई हुई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको सिसोदिया जी। दिनेश जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि अभी जब ऑनपेस्ट्री अब बिल्कुल अपने, या अब मैं कह सकता हूं कि हम लोग बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी, और ये जो अब जैसा कि आपने बता दिया कि आपने वो काम कर लिया या काफी लोगों ने मिलकर किया, अब क्यूरीज बहुत कम आती हैं, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, और बहुत कम इस तरह के वीडियो बनाने वाले बहुत बड़े बड़े जो बरसाती मेढक थे वो सब गायब हो चुके हैं आज की डेट में, और उसमें बहुत बड़ा रोल आप जैसे लोगों का भी रहा है उसमें। नाउ मैं चाहता हूं कि आप अगला स्टेप क्या है आपका, आप क्या तैयारी कर रहे हैं लोगों के लिए? सर देखिए, अभी जैसे बीच में भी हम लोगों ने काफी